औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, आज मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं प्याज के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूँगी। अनियन बहुत ही अल्लाह की नेमत है हमारे पास, लेकिन चूँकि हमारी इंफॉर्मेशन नहीं होती और हम चीज़ों को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो जनाब, अनियन के बारे में आपको ये बताऊं कि प्याज अपने अंदर बहुत सारी खुसूसियात रखता है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इलाज भी है। अगर आपको फ्लू है, अगर बुखार है और मौसमी बुखार है, फ्लू है, नज़ला ज़ुकाम है, जरासीम की वजह से कुछ इस तरह से है, तो आप ऐसे करें कि एक प्याज लें, उसके 4 टुकड़े करें और उसको अपने रूम में रख दें। ये जहाँ आप सोते हैं उस कमरे में आप 4 टुकड़े रख लें, तो जितने जरासीम होंगे वो प्याज अपने अंदर उसको जज़्ब कर लेगा। और फिर आप सुबह ये करें, एक दिन रात दिन पड़े रहे और फिर उसको आप फेंक दें, आपने उसको यूज़ नहीं करना। ये तो हो गया इसका एक फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा मैं बताऊँ कि बच्चों को टेम्परेचर होता है, बुखार होता है, तो वो नहीं जाता किसी तरह से। इसलिए उसका भी आप ऐसे यही हल है कि आप प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उनके बगलों में रखने की कोशिश करें या उनके हाथ में थमा दें, तो उससे भी काफ़ी अफाका होता है। या उसका जूस निकाल के थोड़ा थोड़ा पिलाएं। हाँ, क्योंकि बच्चों का बुखार किसी तरह से एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहा होता, तो ये भी बहुत ज़्यादा कारआमद है, हमारी आजमाई हुई चीज़ है, हमने बच्चों पे ये आजमाया है। और जी इसके मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको ना दूसरी चीज़ों को अपने इसको कभी नंगा करके ना रखें, आप काटें पानी में रखें या फिर इसको ढाँप के रखें, कभी भी खुली जगह पे ना रखें, क्योंकि इसकी ये खसूसियत है कि ये इर्द गिर्द की तमाम जरासीम अपने अंदर जो है वो जज़्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और फिर आप वही इस्तेमाल करते हैं और वो खाते हैं और सैलड में आप इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप सैलड बनाएं तो कभी भी प्याज को आप खुला ना रखें, उसको कवर करके रखें, प्लास्टिक कवर कर लें या कोई और प्लेट से या किसी और बर्तन से उसको ढाँप दें। ये होगी इसकी एक वजह। और जी और मैं इसको बताती हूँ कि आप जो खाने बनाते हैं, जैसे आप करेले बनाते हैं, आप करेले कितने कड़वे हैं, अगर आप सफ़ेद सफ़ेद प्याज काट के इसमें उसको ब्राउन नहीं करेंगे और वाइट ही होगा, तो आप करेले जो है, करेलों की जितनी कड़वाहट है प्याज अपने अंदर ले लेगा ना। इसी तरह आप अगर मिर्चें हैं बहुत ज़्यादा, मिर्चों वाली कोई चीज़ है, उसमें भी आप प्याज जो है पहले वो करेंगे इसी तरह से, तो वो फिर मिर्चों का भी जो है ना इतना आपको नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं इसमें कि प्याज की बहुत सारी खुसूसियात हैं। और ये है कि आप खाने में भी दिन के खाने में आप इस्तेमाल किया करें, रात को परहेज़ी करेंगे, रात को इतना अच्छा नहीं है, लेकिन दिन के खाने में आप इसको रायते में इस्तेमाल करें। इसको बहुत ज़्यादा कुक ना करें, अगर ये थोड़ा थोड़ा हल्का सा यानी कि इसकी कड़वाहट निकल जाए तो आप बस इसको इस्तेमाल करें। और ये तो और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको अगर कोई दाना वगैरह ऐसा है, गढ़ है, तो उस पर भी आप बांध सकते हैं। तो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन, अभी तो मैंने कोई वो होमवर्क नहीं किया हुआ था, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन थी प्याज के बारे में तो मैंने आपसे शेयर की है। और जो ही मुझे कुछ और पता चलेगा तो साथ साथ मैं जब आप हेल्थ इशू के टॉपिक पे बात करती हूँ तो मैं आपको इसकी साथ साथ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, सेहत के लिहाज से इसका इस्तेमाल अपने खानों में रखें और इसकी ये बहुत ज़्यादा खसूसियात का हामिल है और हर चीज़ में इसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बता दिया करें, जो भी अच्छी बुरी राय अपनी उससे आप किया करें, इससे खुशी होती है और थोड़ी सी हौसला अफजाई होती है। और इस तरह से फिर मैं आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर करती रहूँगी। मेरा मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो छोटी मोटी चीज़ों से आसान हों और ये कुकिंग टिप्स जो हैं, ये किचन में सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी इससे जो है इलाज में भी इस्तेमाल होती हैं, जायके के लिहाज से भी, और ये आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाती है। हमारा मकसद है कि आपकी ज़िंदगियाँ आसान हों और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।